गेंदे के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग कैसे पाएं? आज मैं इसी संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरीके से देखभाल करके गेंदे के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं, गेंदे के पौधे के लिए कौन सा खाद उपयुक्त होता है और गेंदे के पौधे को घना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह की सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, गेंदे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 12 महीने चलने वाला पौधा है। गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी महीने में इस फूल को हम लगाते हैं और ये फूल चलते हैं और खिलते हैं। तो ये फूल देश क्या पूरे दुनिया में इस फूल को लगाया जाता है। गेंदे के फूल का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, इसलिए भी इस फूल को लगाया जाता है क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो और कोई भी फंक्शन हो तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गेंदे के पौधे को लगाने के लिए किस तरीके की मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके लिए जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है ताकि गमले में जल भराव ना हो। अगर गमले में जल भराव होगा तो जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा मर सकता है, इसलिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें कि मिट्टी में नमी तो बनी रहे लेकिन गमले में पानी ना जमा होने पावे। जब हम इसमें वाटरिंग करें तो पानी नीचे निकल जाए, ड्रेनेज होल जो गमले में होता है उससे पानी नीचे निकल जाए 10 मिनट के अंदर। गमले में जल नहीं भरा होना चाहिए, ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। और पौधा लगाते समय मिट्टी में गोबर का कंपोस्ट खाद अवश्य मिलाएं, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब दूसरी चीज़ है कि पौधे को घना बनाने के लिए हमें क्या करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा यह गेंदे का पौधा है जो कि एक सिंगल ऐसे जा रहा है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको मैं अभी कट कर दूंगी ऊपर से। ऐसे ही एक पौधा मेरा ये दूसरा वाला था, 2-3 पौधे ये थे, ये भी ऐसे ही सिंगल जा रहा था। आप देख सकते हैं कि इसमें अब छोटी छोटी ऐसे कई ब्रांचेज निकल रही हैं और निकली हुई हैं। तो इसको भी मैंने 5-6 दिन पहले ऐसे ही ऊपर से कट किया था और इसमें से अब नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। एक पौधा जो सिंगल ऐसे जा रहा था इसमें ढेर सारी ब्रांचेज हो रही हैं। जब ये ब्रांचेज बड़ी हो जाएंगी इसमें फ्लावरिंग भी खूब अच्छी होगी, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। कम ब्रांचेज होंगे तो फूल ही कहाँ खिल पाएंगे। और इसका जो हमने कट किया था, ऊपर का जो भाग निकाला था, इसको भी मैंने फेंका नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और ये भी लग गया है। इसकी 2-3 जो मैंने काटा था दोनों तीनों मैंने लगा दिया और सब लग गए हैं। और ये सब भी अब पौधे बन जाएंगे, इसमें से भी फ्लावरिंग होगी। तो एक पौधे से कई पौधा भी बन गया और ये पौधा हमारा घना भी हो गया, इसका डबल फायदा हुआ। तो इसको कट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ब्रांचेस बड़ी हो जाएं, फ्लावरिंग भी होने लगे, तब भी जिसमें से हम फ्लावरिंग ले चुके होते हैं उस ब्रांच को 1-2 इंच तक काट देना चाहिए, क्योंकि प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। पौधों को जब हम छंटाई कर देते हैं पौधों की तो पौधे स्वस्थ भी रहते हैं और पौधों में ब्रांचेस भी ज़्यादा निकलती रहती हैं, इसकी वजह से फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्रूनिंग करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसमें ये ज़रूरी है कि कई बार ये देखा गया है कि पौधा तो लोग लगा लेते हैं और पौधा हरा भरा भी रहता है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसके बावजूद उसमें कलियां नहीं बनती हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, या फ्लावरिंग होती भी है तो बहुत कम होती है, या फूल छोटे छोटे आते हैं। या कई बार क्या होता है कि एक बार तो फ्लावरिंग हो गई, जब हम नर्सरी से लाए तो पौधे में फ्लावरिंग हो गई एक बार, उसके बाद फिर फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है। इन सब के पीछे एक प्रमुख कारण होता है कि इसमें पोषण की कमी। पौधे में जब पोषण की कमी होती है तो फ्लावरिंग नहीं होती है। कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जो पौधे को हरा भरा और घना बनाए रखते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह पर्याप्त मात्रा में जब पौधे में रहता है तो पौधा हरा भरा तो बना रहता है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। फ्लावरिंग नहीं होती, इसका क्या कारण है? क्योंकि फास्फोरस की कमी होती है पौधे में, तब जाके कहीं फ्लावरिंग नहीं होती है।
क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार तत्व है। फास्फोरस की कमी की वजह से पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसलिए गेंदे का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, आप उसमें फास्फोरस युक्त खाद डालना चाहिए आपको, तभी फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए आप बाज़ार से खाद ला सकते हैं। बोन मील में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। आप 1 चम्मच बोन मील भी अपने पौधे में डाल सकते हैं, तो जिससे फ्लावरिंग अच्छे से होगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन बाज़ार से लाने के बजाय आप अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट से भी पर्याप्त मात्रा में मिलने वाले नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस युक्त एनपीके, जिसे हम कह सकते हैं, खाद बना सकते हैं। यह है यूज्ड चाय पत्ती का खाद। यह बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो यही यूज करती हूँ भैया। और ये जो चाय बचता है हमारे बनाने के बाद, हम फेंक देते हैं छान के, वही है ये चाय की पत्ती यूज्ड है। इसको फेंकते ही हैं और इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये तीनों तत्व पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही प्रमुख तत्व हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों ही तत्व बहुत ही प्रमुख तत्व हैं। इन तीनों में से किसी एक की भी कमी हो गई तो पौधा ना तो ग्रोथ कर पाएगा, ना ही फ्लावरिंग कर पाएगा। और चाय की पत्ती में ये सारे चीज़ मिलते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रेश चाय की पत्ती नहीं लेना है, यूज्ड चाय पत्ती ही लेना है। इसका ही खाद आप इसमें डाल सकते हैं। इसको डालने के लिए आप इसका 3-4 बार अच्छे से वॉश करके चाय की पत्ती को धूप में सुखा लें, क्योंकि इसमें जो शक्कर वगैरह रहता है इससे चींटियाँ लगने का डर रहता है। इसलिए इसको 3-4 बार अच्छे से वॉश करके इसको धूप में सुखा कर रख लें। जब आपको पौधे में डालना हो तो आप इसको पौधे की मिट्टी को गुड़ाई कर लें और उसमें ये 2 चम्मच 3 चम्मच मिला दें। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, ये पर्याप्त है आपके एक गमले के लिए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इससे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इससे, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के पौधे में आप गोबर का कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। इसको भी डालने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। आप गमले को ऐसी जगह पर रखें कम से कम जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि धूप के अभाव में भी पौधा मर जाता है, पौधे पीले पड़ जाते हैं और फ्लावरिंग वगैरह नहीं होता। इसलिए 3-4 घंटे की धूप जहाँ आती हो उसी जगह पर आप पौधे को रखें। गमले की मिट्टी की 10-15 दिनों में गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच सके और पौधे सांस ले सकें। जब पौधे सांस ले पाएंगे तभी पौधे स्वस्थ रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।